उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से वहां का चीफ मिनिस्टर बनाना है, और इससे भी बड़ी बात, यदि केंद्र में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते यदि सरकार बनानी है, तो यूपी विधानसभा 2022 जो कि फरवरी मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी कमांड अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जयप्रकाश नड्डा जी को अपने हाथों में लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम बनने में उनको बड़ी दिक्कत आएगी। न केवल उनको दिक्कत आएगी, बल्कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दोबारा से आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या दोबारा से वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या केवल उनको एक प्रकार से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दे? ये सब उनकी जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा और गोचर के आधार पर मैं यहां पर विश्लेषण कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, योगी जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या नहीं आएगी? और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो क्या उनको अन्य दलों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा? और क्या जो अलायंस होंगे, जो गठबंधन के जो मैं कहूँगा सहयोगी होंगे, वो उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी को या किसी अन्य को? इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा। आदित्यनाथ जी जो कि एक महंत हैं और 5 वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस दी है, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, वो एक सराहनीय कार्य किया, और जो बेस्ट वो दे सकते थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपनी ओर से दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये अटकलें जोर लगा रही हैं कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री की पसंद होंगे या नहीं होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो 3 मैं कहूँगा कि लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, क्या उन पर दोबारा से उन पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में योगी जी को ही सीएम का चेहरा बनाना चाहती है। लेकिन योगी जी के जो जन्म कुंडली है, क्या उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी? दोस्तों, मैंने जितनी भी पीछे वीडियो बनाई हैं, मैंने उसमें पहले ही कहा था कि योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार
होंगे, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए, उन्होंने जानना चाहा, क्यूरियोसिटी थी उनके मन में, और कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सारे मीडिया के अंदर भी सब जगह यह आ रहा था कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने उत्तर प्रदेश चुनाव की 2022 में, जो कि फरवरी मार्च में होने वाला है, उसके लिए सीएम योगी जी को दोबारा से प्रोजेक्ट किया है। कुछ समय पहले यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या योगी जी सीएम रहेंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज हम ये सब जो चर्चाएं हैं उनकी जन्मकुंडली के आधार पर मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय योगी जी का जन्म 5 जून 1972 गढ़वाल के अंदर हुआ। यदि हम उनकी जन्मकुंडली पर चर्चा करें तो उनका लगन जो बनता है, सिंह लगन बनता है, और जो प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की, उसके अनुसार 5वें घर के अंदर जुपिटर बृहस्पति, 6ठे घर में राहु, 7वें घर में चंद्रमा, 10वें घर में बुध, सूर्य और शनि, 11वें घर में मंगल और शुक्र, और 12वें घर में केतु प्लेसमेंट। यदि हम बात करें कि अभी जो उनकी महादशा चल रही है, केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा रहने वाली है, जो कि रहेगी उनकी 11 जून 2020 से लेके 20 फरवरी 2023 तक। केतु में शनि। अब यदि हम बात करें केतु में शनि की जो अंतरदशा रहेगी, क्या वो उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के अंदर कार्य किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी, मैं कहूँगा कि जो बेस्ट वो दे सकते थे उन्होंने देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उनको, मैं कहूँगा कि जो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो एक प्रकार से नहीं मिला। और इसका जो बेसिक कारण है, एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, वो है केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा। जब भी केतु और शनि का योग होता है तो इस प्रकार से जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि केतु की महादशा में अंतरदशा जो रहेगी 20 फरवरी 2023 तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रहा है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में, वो इस बार आसान नहीं है। जो उन्होंने 2017 में जो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, वो इस बार नहीं होने वाला। और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से या फिर इस बार उनको निर्दलीय विधायकों से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े, और यहीं से केतु शनि अपना रोल प्ले करना शुरू करता है।
जब मैं केतु और शनि की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि चेहरा तो योगी जी को बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाए। जिस प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन बनी है, अंतर्दशा और महादशा की बात है, गोचर की बात है, तो ये एक प्रकार से दर्शाता है कि योगी जी के लिए आसान नहीं है इस बार। उनको पूरी तरह से मैं कहूंगा कि एक प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि उनको संगठन में बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी में विशेष तौर से, मैं यहां पर एक विशेष तौर पर आपको शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यदि अमित शाह जी इस चुनाव को अपनी देखरेख में कराएं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा, तो भारतीय जनता पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी, बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी दोबारा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी को यह पूरा इलेक्शन अपने देख रेख में, या मैं कहूंगा कि इसकी कमांड उनको स्वयं लेनी चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और योगी जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसा यदि होता है तभी भारतीय जनता पार्टी भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके विपरीत केंद्र में सरकार बनाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। हरे कृष्णा।